दोस्तों ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, शुरुआत यहाँ से होती है कि हज़रत अब्दुल्लाह की वफ़ात के बाद हज़रत आमिना पर ऐसा सदमा लगा कि वो अक्सर खामोश ही रहती थीं, किसी से भी बात नहीं करती थीं, बहुत खामोश और गुमसुम सी रहती थीं। उन्होंने खुद के लिए जीना छोड़ दिया था। सिर्फ पेट में एक बच्चा था जिसके लिए उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया था और अपने आप को समझाया करती थी कि ऐ आमिना, अब तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीद तुम्हारा ये बच्चा है, तुम्हें इसके लिए जीना है, तुम परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। शौहर को याद कर कर के हज़रत आमिना बहुत रोया करती थीं। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्ते बन गए और हफ्ते महीने बन गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में 9 महीने की मुद्दत पूरी कर रहे थे। हज़रत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मैं धूप से बची रहती। अगर मैं पानी भरने के लिए ज़मज़म के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हों। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब ज़मज़म के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और इतना ऊपर आ जाता कि मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती। मक्का की औरतें मुझे ज़मज़म के कुएं के पास खड़ा रखती और मुझे जाने नहीं देती थीं। वो कहती थीं कि ऐ आमिना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हज़रत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पैरों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन आना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई भी ऐसी तकलीफ देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक नहीं हुआ। इसी तरह हज़रत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नज़र आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब में नज़र आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकलता है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। सुभान अल्लाह। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर उसका गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते कि या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्लाह तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, उस बच्चे की हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्लाह की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतज़ार में रहते कि मेरे भाई अब्दुल्लाह के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलिमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा कि देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है, इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीना में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीना में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हमल से थीं, उनके पेट में बच्चा था, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। उन यहूदियों ने आकर अपने आलिमों को बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं। तो उनके आलिमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुँचे और आकर मालूम किया कि वहाँ किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया कि हाँ, ये मक्का में 5 ऐसी औरतें हैं कि जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश की जिसका बाप
वफात पा चुका हो, तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। उस बच्चे के बाप अब्दुल्लाह की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वो सब रोते चिल्लाते अपने आलिमों के पास पहुंचे और कहा कि हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुंच चुकी है।